स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टू टेक मैथमेटिक्स इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ साथ में उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी फिलहाल हम चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। पहले उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास होने वाले हैं। तो ठीक है, टॉपिक्स हमारे पास कुछ इस टाइप से होने वाले हैं। पहले हम बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है पॉलिनोमियल का, उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होने वाली है। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हो जाता है। और साथ साथ में उसी का ग्राफिकल मीनिंग, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट आपके पास बन जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा पैराबोला के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार। और जाते हुए एट द एंड एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहली हेडिंग हमारे पास है पॉलिनोमियल्स की, और उसके अंदर हेडिंग हमारे पास है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहले उसको देखते हैं। पहले पॉलिनोमियल्स का मतलब देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, नॉमियल का मतलब, ठीक है, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी, नॉमियल्स का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो ऐसे इससे में कोई ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेन चीज। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। ये अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कुछ इस फॉर्म का होता है। ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। ठीक है, ए टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन करते करते कहाँ पर जाएंगे, ए एन एक्स एन। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है कि पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से नॉर्मली लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। अब ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर एक्स लिखो, आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। आप यहाँ पर लिखना चाहो वाई भी लिख सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड तरीका हमने ये यहाँ पर चूज किया लिखने का, जो अधिकतर बुक्स में आपको ऐसे ही मिलने वाला है। अब यहाँ पहले बात करते हैं कि एक्स यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या होने वाला है, अननोन। अननोन जो कि हमारे पास क्या है, वेरिएबल। इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होगी। और जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ए वन, ए नॉट, ए वन, ए टू, तो ऑन करते करते कहाँ तक ए एन। ये हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि किस में आते हैं, ये बिलोंग करते हैं किसको, तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, रियल नंबर हमारे जो ये होते हैं कोफिशिएंट, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर अपनी। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात हमने कर ली है यहाँ पर। वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे होते हैं, वेरिएबल के जो सात नंबर लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे थे उनको क्या बोलते हैं, उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ हम वेरिएबल को अज्यूम करते हैं कि एक्स की पावर क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट कितना हो गया, ए नॉट। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ हमारे पास नंबर होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वेरिएबल, वहाँ एक्स की पावर जीरो मान लेते हैं, वेरिएबल की पावर जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होती है हमारे पास, जो हमें किसी भी पॉलिनोमियल में जो चीज़ें प्लस या माइनस से चीज़ें डिवाइड होती है ना, मतलब प्लस और माइनस से जो चीज़ सेपरेट होती है उनको टर्म्स बोलती है। यानी ये एक सिंगल टर्म है, ये पूरी सिंगल टर्म है आपके पास। ये पूरी आपके पास क्या है, सिंगल टर्म आपके पास। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस आ गया, तो हमारे पास ये पूरी एक टर्म हो गई है, और ये हमारे पास क्या हो गई, एक टर्म हो गई है। तो ऐसे अगर बीच में माइनस आता तो वो दो अलग अलग टर्म होती है।
लेकिन अगर आपके पास यही ऐसे होता, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स, ये कितना बनता, 6x। तो ये आपके पास सिंगल टर्म होती है, ठीक है, सिंगल टर्म होती है। ये प्राइमरी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई है? यहाँ डिग्री हो गई है 1। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर डिग्री कितनी आपके पास हो गई है? यहाँ डिग्री हो गई है 1, ठीक है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब एक चीज बताना रह गया, ये तो बता दें कि पॉलिनोमियल है, लेकिन ये बताना रह गया कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल, कि कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते उनकी बात करते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 2√x+3, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी आ गई आपके पास? वेरिएबल की पावर आ गई हाफ। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होने वाली है? होल नंबर में सब पावर होने वाली, होल नंबर में या तो जीरो होगी, जहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल एब्सेंट होगा, वहाँ पावर क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। अदरवाइज जो पावर होगी हमेशा आपके पास क्या होने वाली है? नेचुरल नंबर में होगी। अगर जीरो को इंक्लूड करना चाहो आप, तो आप बोल सकते हो कि होल नंबर में होगी। लेकिन जो आपके पास ये होते हैं कोफिशिएंट, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखेंगे √2x+3, ये वाला आपका पॉलिनोमियल होने वाला है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई है? आइदर नेगेटिव में आ गई, या फिर आपके पास क्या आ गई पावर? रेडिकल पावर आ गई आपके पास, यानी √2 √3 ऐसे कुछ आपका, मतलब रूट आपके पास आ गया, कि स्क्वायर रूट आपके पास है, क्यूब रूट आ गया, यानी रूट की फॉर्म में आएगा। तो वहां पर आपके पास क्या होने वाला है? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मानो हम ऐसे लिखते हैं 1/x+1, तो यहाँ पर पावर कितनी आपके पास आ गई? हाफ पावर हो गई है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास, अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं? वैसे टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर पढ़ने, पहले हम उन्हें देखते हैं। जो स्टैंडर्ड आपके पास 3 टाइप जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला हमें बता रखा लीनियर, ठीक है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें पता लीनियर कब होता है? अगर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई है? हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई है? इज 1, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है? 1 हो गई हमारे पास। और ए और बी हमारे पास क्या हो गए? रियल नंबर हमारे पास होने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ केवल मैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स का यूज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आगे बताऊंगा आपको कि एक्स और वाई अगर लिखते हैं, दोनों का अलग मतलब होता है ग्राफ में, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ एक्स से दिखा रहे हैं, आप वाई से भी दिखा सकते हो। अब अगर बात करते हैं किसकी, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा पेन चेंज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ हमको कैसे दिखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा काफी। और साथ साथ में चैप्टर नंबर 4, जो कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही आपके पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको कैसे लिखते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर एक और चीज ऊपर रहना लिखना रह गई थी कि ए कभी भी जीरो नहीं हुआ ऊपर, यहाँ पर अगर ए जीरो हो गया, ये कांस्टेंट आ जाएगा केवल। यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है? ए कभी भी जीरो नहीं होने वाला, ठीक, यहाँ पर भी कभी आपका ए जीरो नहीं होगा। ये हमारे पास क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है? तो यहाँ भी सेम आपके पास ये एफ है। इस टाइप वाले पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मान लेते हैं। यहाँ पर आपका ए कभी भी जीरो नहीं होगा, बाकी टर्म जीरो हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा।
क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, लेकिन तभी क्यूब तो बच रहा है ना, हाईएस्ट पावर फिर भी थ्री हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए जीरो नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास ए जीरो नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास ए जीरो नहीं हो सकता है। ये केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, हमने बताई है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि ये जीरो, उससे पहले हाँ एक और चीज, ठीक है, एक चीज बताने को रह गई थी। हमारे पास एक चीज होती है, हमारे पास एक होता है जीरो, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट पावर क्या हो, जीरो। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की पावर जीरो होनी चाहिए। तो मतलब इस टाइप का पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, हमारे पास ए क्या है, ये एनी कांस्टेंट। ठीक है, एनी कांस्टेंट बिलोंग्स टू, रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, हमारे पास ए क्या होगा, कांस्टेंट, ये जीरो डिग्री है, यहाँ पर डिग्री जीरो है। अगर बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बोलेंगे डिग्री जीरो है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिग्री जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑल कोफिशिएंट्स, ऑल कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो डिग्री कुछ भी हो, डिग्री क्या कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक्स को, वो तो जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ जो इसको डिफाइन करेंगे जीरो पॉलिनोमियल को, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। एक हमारे पास क्या होता है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तीनों अलग टॉपिक है, एक आपके पास है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, एक आपके पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी नंबर आपका आ सकता है, यहाँ पर वन लिख लो, टू लिख लो, थ्री लिख लो, या पॉइंट में नंबर लिख दो, या फिर इवन जीरो को भी लिख सकते हो, जीरो को भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ से क्या चीज पता लगती है, जीरो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जीरो पॉलिनोमियल को जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर अगर लिखना, चलो इसको रहने दो, मैं ऐसे बताता हूँ। आप जीरो पॉलिनोमियल को जीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, लेकिन जीरो डिग्री पॉलिनोमियल आपके जीरो पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये आपका जीरो तो नहीं होने वाला, लेकिन कभी कभी जीरो हो सकता है। तो एवरी जीरो पॉलिनोमियल इज अ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्या पता कब एग्जाम में आ जाए। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। अभी जो फिलहाल पॉलिनोमियल हमने किस में लिया है, पॉलिनोमियल हमने किस में पॉलिनोमियल लिया, एक्स में लिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल किस में ले रखा है, पॉलिनोमियल एक्स में ले रखा है। तो अगर हम बात करेंगे जीरोस की, तो हम बात करेंगे कि एक्स की वो वैल्यूज, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है, उसकी सच वैल्यूज विच टर्न्स, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, आर कॉल्ड लिखेंगे, ठीक है, इज लिखेंगे, यहाँ पर इज नहीं है, ठीक है, आर, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो एक से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जेड ई आर ओ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन मैंने इन जनरल लिखी है कि जीरो को क्या बोलते हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो हमें जो हमारे क्या पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो कर देती है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि जीरो का मतलब जीरो हो, ठीक है, किसी का जीरो जीरो ही आए,
जीरोस कुछ भी रियल नंबर आपका आ सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरोस। यानी वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जो उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देती है जीरो में, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास वो है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो हमारे पास मेनली है तीन टाइप के पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो क्यूबिक वैसे टेबल्स में कट है तो केवल दो ही बचते हैं, लीनियर और कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो पहले बात करते हैं लीनियर की, कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, उसके जीरो निकालना काफी इजी काम होता है आपके पास। मानो कि आपके पास ऐसा कुछ है, 2x+3, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपको इस चीज को क्या मान लेना है, जीरो मान लेना है। इस चीज को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। और नॉर्मल इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आपके आ गई है, -2/3। बस ये आपका जीरोज है, ये आपको क्या है, जीरोज है, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर कुछ और आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ और ले लेते हैं फिलहाल, कि f(x) = 3x-2, ठीक है, यहाँ भी आप सॉल्व करके इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ से हम इसको जीरो कर देंगे, 3x-2, यहाँ सॉल्व करोगे इसको साइड, 2/3 आपका ये आ गया, ठीक है, 2/3 आपका ये आ गया, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारे पास ये ऐसे जीरोस निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, ठीक है। ठीक, काफी सिंपल है। आपको इक्वेशन को आपको इक्वल टू में जीरो कर देना है, आपको f(x) को, और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि f(x) ही हो, f(y) भी हो सकता है, यहाँ पर y भी हो सकता है। तो आप y के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, सेम करना सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें। अब जो हमारा मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसका देखते हैं, क्यू यू ए, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा उसका मैं थोड़ा यहाँ आइडिया दे रहा हूँ आपको, वरना निकालना हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला मेथड हमारे पास होता है, वो क्या होता है, स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। मेथड हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते ही मेथड आपने सीखा होगा क्लास में, 9th में भी सीखा आप लोगों ने होगा ये, कि हम ना मिडल स्प्लिटिंग करते हैं, इससे हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये होता है जीरोस निकालने का। दूसरा जो मेथड हमारे पास होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चैप्टर नंबर आपके पास कहाँ आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है। एक आपके पास क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट ये मेथड सिलेबस से कट हो चुका है, तो फिलहाल आपको ये दो मेथड आपको सीखने हैं। इसको तो आप चैप्टर नंबर 4 में सीखोगे, और इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम 2.2 करेंगे। तो फिलहाल आपके पास ये मेथड, आपको स्टैंडर्ड मेथड आपको ध्यान रखना है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स, जीरोस को कई बार रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स आप कैसे निकालोगे, तो ये मेथड आपके पास इस वाले चैप्टर में हम मेनली इस मेथड का यूज करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेसिक हमारे पास मेथड होते हैं, थोड़ा उसको मैं बता दूं आप लोगों को। हम कई बार ये a² - b², a+b, a-b, कई बार इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करने वाले हैं जीरो निकालने के लिए। कई बार हम इसका भी यूज करने वाले हैं जीरो निकालने के लिए, ठीक है। इस वाले चैप्टर में फिलहाल हम केवल दो चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है? एक स्प्लिटिंग पे और एक इस पे ध्यान देंगे, इस वाले मेथड पे, a² - b² से जीरो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जीरो निकालने का, वो क्वेश्चन के टाइम में ज्यादा मतलब बेटर होगा बताना। तो लेकिन फिलहाल आपके पास ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल इस चैप्टर के लिए ये चीज और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक लीनियर इक्वेशन ली है, एक हमने लीनियर इक्वेशन ली है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ली है।
उसको ग्राफ में प्लॉट किया है, उसको ग्राफ में प्लॉट किया है। तो ये इक्वेशन के पॉइंट कैसे आए, ये आप चैप्टर नंबर 3 में सीखोगे। यहाँ के आपको ग्राफ में देखना है, ग्राफ में मतलब क्या हुआ उस चीज का, ग्राफ में उस चीज का मतलब क्या हुआ, बस आपको केवल फिलहाल उस चीज को देखना है आपको फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, फिर हम सीखेंगे किसका, क्वाड्रेटिक का सीखेंगे। ठीक है, पावर 2 वाले के। फिर यहाँ पर क्यूबिक के लिए कुछ चीजें एनालाइज करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका जो ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनता है आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया। अब एक चीज यहाँ पर देखना, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, वाई। अभी तक हम इसको ना कुछ इस टाइप से लिख रहे थे, एफ ऑफ एक्स, चेंज करते हैं। अभी तक हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। अभी तक हम कुछ ऐसे लिख रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम इस वाले पार्ट को जीरो मान रहे थे। जब जीरो निकालने का मैंने आपको बताया था तो हमने क्या किया था, इस पार्ट को जीरो माना था, यानी इस पार्ट को हमने क्या माना था, जीरो माना था, इस पार्ट को जीरो माना था। तो आपको दिख रहा होगा हम कर क्या रहे हैं, अगर हम जीरो निकाल रहे हैं, हम y को जीरो मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल x में है, हम y को जीरो मान रहे हैं। और y जीरो कहाँ पर होता है, y जीरो आपका कहाँ पर होता है, y आपका x एक्सिस में जीरो होता है। कहाँ पर जीरो होता है y आपका, y आपका x एक्सिस में जीरो होता है। यानी इसका मतलब है, जीरो का मतलब क्या हमारे पास होता है, अगर पॉलिनोमियल किस में है, x में है, पॉलिनोमियल किस में है, x में है, तो हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां पर वो एक्स एक्सिस को वो लाइन या फिर ग्राफ कट कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर इसको जीरो करना चाह रहे हैं। तो ये जीरो कहाँ पर होता है, इस लाइन पे जीरो होता है। इस लाइन पे ग्राफ कहाँ पर मीट हो रहा है, इस पॉइंट पे मीट हो रहा है। तो ये पॉइंट इसका क्या होने वाला है, ये पॉइंट इसका क्या होने वाला है, जीरो इसका होने वाला है, जीरो। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास का क्या है, जीरो है। तो अगर मानो अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को मैं कुछ ऐसे लिखता, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 2y+3। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखता, अब मैं वहां पर क्या करता, वहां पर मैं इस पार्ट को क्या करता, जीरो करता। अगर ये x है तो ये पार्ट क्या दिखाता वहां पर, ये पार्ट हमें वहां पर क्या दिखाता, ये पार्ट वहां पर हमें x को दिखाता, वहां पर हमको x को दिखाता। अगर पॉलिनोमियल y में होता, हम x को जीरो करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम x को जीरो करना चाह रहे हैं। तो फिर आपका जीरो कहाँ चेक करते कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। फिर आपके जीरोस, जीरोस आपके इस लाइन में आते, फिर आपके जीरोस, जीरोस आपके इस लाइन में आते हैं। फिर आपका ग्राफ भी चेंज होता है, आपका डेफिनेटली ग्राफ चेंज होता है। लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास क्या हुआ, अगर आपके पास इन केस एक्स के जगह वाई लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ग्राफ को चेक करना है कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। अब फिलहाल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वहां केवल एक्स पे होता है, तो हम केवल नॉर्मली एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि हम वाई को जीरो मान रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, होप्स तो आप लोगों को समझ आया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा लीनियर का हो गया। तो लीनियर का आपका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर ऐसा कुछ आपके पास होगा तो y को जीरो कर रहे हैं, तो देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, y होगा, तो ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम हम x को जीरो मान रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक की। तो पहले आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ का आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आपका बनता है वो कैसा बनता है आपके पास, वो बनता है पैराबोला। वो क्या बनता है आपके पास, वो बनता है पैराबोला, यानी ये शेप, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ उससे आपको मतलब नहीं है इस चैप्टर में, हमें केवल इससे मतलब है कि जीरो का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर y लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 3x - 4। वहां पर हम इसको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। अब हम क्या जीरोस निकालना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने पीछे डिस्कस किया, हम इसको क्या चाह रहे हैं, इसको क्या चाह रहे हैं, जीरो चाह रहे हैं कि जीरो हो जाए। और अगर ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्स में है तो वहां पर आपको ये क्या चीज दिखाता है, ये आपको वाई दिखाता है। हम यहाँ फिर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वाई जीरो हो जाए। और वाई जीरो कहाँ पर होता है, वाई आपका जीरो होता है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, एक बार पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार पॉइंट आपके पास यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट आपके पास क्या हो गए, आपके पास जीरोज हो गए। दो पॉइंट आपके पास क्या हो गए, जीरोज आपके पास होने वाले हैं। अब जो शेप आपके पास बन रही है इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला जो हमारे पास शेप होती है ना,
वैसे तो स्टैंडर्ड 4 टाइप के होते हैं पैराबोला, लेकिन जो क्लास 10th के जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वहाँ के 2 टाइप के पैराबोला आपको दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है, मानो आपके पास ग्राफ है, एक पैराबोला आपके पास ऐसा बन रहा है, ऊपर को बन रहा है, और वो यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, कहीं से, बस ऊपर को उसका मुंह खुल रहा है आपके पास। एक चीज रह गई, ठीक है, अच्छा हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर ठीक है, तो हमारे पास पैराबोला 2 टाइप के यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th में, एक में जो आपका ये पैराबोला, ये इसको बोलते हैं अपवर्ड, यानी इसका जो हमारे पास ओपनिंग है कहाँ, और ये ऊपर को खुल रहा है आपके पास। एक होता है हमारे पास क्या चीज, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, जो कहाँ खुलता है हमारे पास, नीचे को खुलता है पैराबोला। ये एक होता है अपवर्ड, एक आपके पास क्या होता है डाउनवर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि आप कैसे पता करोगे कि कोई पैराबोला अपवर्ड है या फिर कोई पैराबोला हमारे पास क्या है डाउनवर्ड है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमने पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर ए आपके पास क्या होगा, ए अगर जीरो से बड़ा हो तो आपके पास पैराबोला बनते हैं ऐसे वाले, अपवर्ड वाले बनते हैं। अगर आपके पास क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो क्या बनता है आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड वाला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर जीरो होगा फिर क्या होगा, फिर वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, फिर वो लीनियर बन जाएगा, या फिर वो कांस्टेंट वाला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड, लेस देन जीरो तो आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास डाउनवर्ड होने वाला है। तो हमने जीरो बात कर ली। अब मानो अगर यहाँ भी सेम है, अगर यहाँ पर वाई लिखा होता, यहाँ पर वाई लिखा होता, फिर हमारे पास ये चीज क्या दिखाता, ये चीज हमको एक्स बताता, क्या करता हमको, ये एक्स बताता। फिर हम देखते हैं कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। जिस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होगा आपको उस फॉर्म में चेक करना है, आपको ग्राफ को कहाँ पर कट कर रहा है। हर बार ऐसा नहीं कि आप एक्स एक्सिस पर ही टच कर चेक करोगे। अगर पॉलिनोमियल वाई पे होगा तो आपको वाई एक्सिस पे चेक करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, आगे क्वेश्चन में फिर डिस्कस करने वाले हैं इस बात को। ठीक है, हमने इसका पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक का जब आपका ग्राफ होता है उसमें 2 कर्व आते हैं, एक कर्व आपका ऐसे आता है, एक कर्व आपके पास ऐसा आता है। तो क्यूबिक के बारे में आपको ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, क्यूबिक के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्चुअल में इन तीनों को देने का रीजन है, आप एक चीज एनालाइज करने के लिए आपको चाह रहे हैं, एनसीईआरटी चाह रही है कि आप उसको एनालाइज करो। देखो पहले पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल आपके पास कुछ ऐसा आपके पास है, एक्स क्यू माइनस 4x। पॉलिनोमियल कुछ ऐसा आपके पास, अब आपको साफ साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल किस में, पॉलिनोमियल एक्स में। पॉलिनोमियल किस में आपके पास, पॉलिनोमियल एक्स में आपके पास है। अब अगर आपको जीरो चेक करना है तो जीरो कहाँ पर चेक करोगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई पे नहीं, कहाँ पर चेक करोगे, एक्स पे। अगर यहाँ वाई होता फिर हम वाई पे चेक करते। अब यहाँ पर कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3, कितने पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट्स। तो इसके बाद जीरो कितने हो गए, जीरो कितने हो गए, 3। यहाँ पर कितने पॉइंट आपके पास है, यहाँ पर 1 पॉइंट। तो यहाँ जीरो कितने आपके पास हो गए, यहाँ जीरो हो गए 1। यहाँ पर कितने पॉइंट आपके पास है, यहाँ पर है 2 पॉइंट। तो यहाँ पर जीरो कितने आपके पास हो गए, जीरो 2 हो गए आपके पास। ये तीनों ग्राफ, जो आपके पास ये तीनों ग्राफ है, तीनों क्यूबिक के हैं। तीनों किसके ग्राफ, क्यूबिक के। पहले की तो इक्वेशन दे रखी है आपको ये, लेकिन बाकी दो की इक्वेशन नहीं दी, क्योंकि वो केवल आपको एनालाइज करवाना चाहते हैं। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि क्यूबिक में क्या हो रहा है, एक के जीरो कितने आपके पास आए, एक के जीरो 3 आपके पास आए, एक के जीरो कितने आपके पास आए, एक जीरो आया, एक के जीरो कितने आपके पास आए, 2 जीरो आपके पास आए। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि हर बार जीरो 3 ही आने वाले हैं, हर बार जीरो 3 आने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने जीरो आपके पास आने वाले हैं, मैक्सिमम 3 जीरो आपके पास आने वाले हैं। तो पीछे हम बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक की। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई भी जीरोस ना आए, कोई भी जीरोस ना आपके पास आए। तो अगर ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा, ठीक है, अगर आप बस ग्राफ मानो कि पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक का, हाँ क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ ऐसा बन गया आपके पास, ऐसा बनेगा। ये कट ही नहीं कर रहा है आपके पास, ये लाइन एक्सटेंड होती है वैसे तो, ये आपको कट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जीरो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो इन तीनों केस को एनालाइज करके हमको क्या चीज पता लगी है कि जो आपके जीरोस होते हैं, जितनी डिग्री होती है ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उससे कम भले ही मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की पावर कितनी है, 2 है, तो उसके जीरोस कितने हो गए, जीरोस एक भी आ सकते हैं जीरोस। और कई बार जीरोस आपके पास कोई भी जीरोस नहीं मिलता कई बार, और कई बार 2 भी मिलते हैं जीरोस। ठीक है, और लीनियर में आपको हमेशा जीरोस, हमेशा मिले जीरोस, क्या लगता है इस चीज को आप लोग सोचना क्या,
लीनियर में जीरोस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं या फिर कई बार नहीं करते हैं, तो इसको समराइज करके लिख देता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, इसको समराइज करके लिख देते हैं कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, ये एनी पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट, ठीक है, जीरोस इक्वल टू द डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी ना इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जितनी आपकी डिग्री होगी ज्यादा से ज्यादा उतने जीरो हो सकते हैं। मेनली जो एग्जाम में आएगा वो क्वाड्रेटिक आने वाला है आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक के जीरो कई बार एक भी जीरो नहीं होता, कई बार एक ही जीरो होता है, और कई बार आपके पास क्या होते हैं, दो जीरो। ये तीनों केस पॉसिबल होते हैं क्वाड्रेटिक में, एक जीरो वाला भी, दो जीरो वाला भी, और कोई भी जीरो ना एग्जिस्ट करे वो वाला भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, वैसे ये आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, बट इंटरेस्टिंग बात, अगर आपकी कोई क्यूबिक होती है ना इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जीरोस आते हैं ना, हैज जीरोस, उसके जो जीरोस आते हैं, या तो कितने जीरोस हो गए, या तो जीरोस वन हो गए, या तो जीरोस कितने आपके पास होते हैं, या तो जीरोस थ्री हो गए। जो आपकी क्या होती है, क्यूबिक होती है इक्वेशन, उसके बाद या तो जीरोस कितने आपके पास होने वाले हैं, टू ही आए थे जीरोस। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा ये था, ठीक है, ये था स्टेटमेंट कि जो आपके क्यूबिक होते हैं ना, क्यूबिक हैज ऑलवेज ऑलवेज एट लीस्ट वन जीरो, जीरो। अगर कोई भी आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके पास कम से कम एक जीरो आपको मिलता ही मिलता है हमेशा। अब ऐसा क्यों होता है, ये फैक्ट आप शायद अगर आप हायर क्या होते हैं मैथमेटिक्स में जाओगे वहां पर आपको ये चीज एनालाइज कर पाओगे आप, ऐसा क्यों होता है, या फिर क्लास 11 में आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। बट काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये होता है आपके पास कि क्यूबिक के पास कम से कम एक जीरो हमेशा होता है। आप कोई भी क्यूबिक का ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर ही नहीं सकते जहां पर उसके पास एक भी जीरो ना हो। अगर आप ट्राई करना चाहोगे आप ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ मिलता है क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, फिलहाल हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट यहीं हमारे खत्म होते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, है तो छोटी सी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ जो पॉलिनोमियल किस में होगा, पॉलिनोमियल एक्स में होगा, यानी ये सारे जो पॉलिनोमियल किस में, एक्स में। तो यहाँ पर जीरो का मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। यहाँ कोई जीरो होगा ही नहीं, यहाँ पर वन जीरो हो गया, यहाँ पर कितने जीरो होने वाले हैं, यहाँ थ्री जीरो होने वाले हैं, यहाँ कितने जीरो होने वाले हैं, दो जीरो, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, यहाँ कितने जीरो, फोर जीरो, यहाँ कितने वन टू थ्री, यहाँ कितने जीरो आपके पास हो गए, थ्री जीरो। ये सिंपल आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ था कि ऐसा कुछ लिखा था आपके पास, एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई, यानी पॉलिनोमियल वाई में, पॉलिनोमियल किसमें किसमें आपके पास, पॉलिनोमियल वाई में, तो वहां फिर आप चेक करते कि वाई एक्स को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि पी ऑफ वाई कितना होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, और वहां पर हम एक्स को जीरो करना चाह रहे हैं, वहां पर हम एक्स को जीरो करना चाह रहे हैं। अगर एग्जाम में आता है, वैसे ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं, बट आपको इसका ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल किस में है, उस एक्सिस को चेक करते हैं। अगर पॉलिनोमियल एक्स में होगा तो एक्स में चेक करते हैं, पॉलिनोमियल वाई में होगा तो पॉलिनोमियल वाई में चेक करेंगे, अगर जेड में होगा तो जेड में चेक करेंगे, अगर इनकेस थ्री डी में जाओगे अगर, तो जिस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होगा उसी में चेक करते हैं, वही आपके पास क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। एक्सरसाइज छोटी सी है बट काफी सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आपको इस बात का ध्यान रखना है, और सेकेंडली आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, कब आपके पास अपवर्ड बनेगा, कब आपके पास डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, फिर हम वहां पर 1.2 डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन गुड बाय, ठीक है, पढ़ते रहिए तब तक।